धर्म की रक्षा ब्राह्मण, साधु, भक्त, मंदिर, तीर्थ, इन जगहों से होती है। वेद पुराण ये उसके सूत्र आधार हैं, ये उनकी जड़ हैं हमारे धर्म की, जिसे धारण करके हम लोग अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। हम दुनिया में ये छवि बनाना चाहते हैं कि हम सब धार्मिक हैं, तो उस धर्म की जड़ क्या है? उस धर्म की जड़ है हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, और फिर उनके प्रचारक, चाहे वो साधु के रूप में हो, चाहे वो कथावाचक के रूप में हो, चाहे वो ब्राह्मण के रूप में हो, चाहे वो भक्तों के रूप में हो। अब यहां साधु की और भक्त की कोई जाति नहीं होती है। फिर कह रहा हूं, जातिवाद का जहर कुछ लोग घोलते हैं जिन्हें कुर्सियां चाहिए। हमारे शास्त्रों में जातिवाद का कोई जहर नहीं। हमारे यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था में बड़ी सुंदर व्यवस्था है, कर्म पर आधारित व्यवस्था है। ब्राह्मण को पूजा पाठ का कार्य प्रारंभ से दिया सतयुग से। ये ब्रह्मा जी ने दिया, ये भगवान ने दिया, नारायण ने दिया, शिव जी ने दिया। क्षत्रियों को राज्य करने का अधिकार ये प्रारंभ से, लेकिन एक ही क्षत्रिय का घराना ही था, और सारे क्षत्रिय तो उस देश में, जिस प्रदेश का एक क्षत्रिय राजा था। क्या सारे क्षत्रिय राजा थे? कोई मंत्री भी रहा होगा, कोई साधारण व्यक्ति भी रहा होगा, जो उस लायक था, जो जिसमें वो गुण था। कई बार होता था एक राजा के 4 बेटे, और बड़ा बेटा निकम्मा था तो छोटे बेटे को राज्य दे देते। क्यों? बड़ा और बेटा किसी काम का ही नहीं। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था है इस संसार को, इस पृथ्वी के रूल्स को चलाने के लिए, लोगों को संभालने के लिए। उसका गलत तरीके से प्रचार प्रसार करना और उसको गलत तरीके से जनता तक पहुंचाना, ये निश्चित तौर पर अपना ही नुकसान है। उस नुकसान से हमको बचना चाहिए।